बाहर हैं, लेकिन वो बाढ़ में नहीं दिखाई पड़े, कोरोना काल में नहीं दिखाई पड़े, जिसका कारण था कि कल वो जमुना कस्बे में आए थे, उनको भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा और वहां से वापस भागना पड़ा। तो इसलिए नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं श्रावस्ती ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। इस वक्त हम ककरदरी मार्जिनल बांध पर खड़े हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मतदान 25 मई को होना है। सारे प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ इस लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? इस लोकसभा चुनाव में हम लोग ऐसे नेता का चुनाव करेंगे जो हमारे क्षेत्र के विकास करे और हमारे जो क्षेत्र के मतलब ग्राम सभा के पास एक राप्ती नदी बहती है, उस नदी से बहुत लोग त्रस्त थे। अब तो खैर यहाँ से दूर चली गई है, पुरानी जगह पे चली गई है। इससे पहले जब यहाँ नदी बहती थी तो लोगों का जो है जीना मुश्किल था, अनाज पैदा नहीं हो रहा था और कोई जो नेता होता है यहाँ दोबारा देखने नहीं आता है। एक बार जो बन जाता है वो दोबारा यहाँ देखने नहीं आता है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे नेता को चुने जो हमारे देश का भला करे, सबको समानता और समान अधिकार दे। क्या लग रहा है इस बार जो लहर चल रही है, बसपा के प्रत्याशी हाजी दद्दन खां मैदान में हैं, सब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो राम सिरोड़ी वर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से पहली बार सांसद का लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं शाकिर मिश्रा जी। इन तीनों लोगों में क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा? ये त्रिकोणीय चुनाव होगा। ये अभी असर नहीं दिख रहा है, ये असर आपको दिखाई देगा लगभग 2 दिन पहले, उन्हें 23-24 तारीख को आपको असर दिखाई देगा कि जनता किस तरफ मुड़ रही है। अभी त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, हर किसी को अपना खेती जो है खेती हारी दिखाई दे रही है। कोई कह रहा है कि हम बाजी मार रहे हैं, कोई कह रहा है हम बाजी मार रहे हैं, लेकिन सबका निचोड़ 23 तारीख को या 24 तारीख को दिखाई देगा आपको कि हाँ किसका पलड़ा भारी हो रहा है। बशर्ते हम ये चाहते हैं कि कोई भी चुनाव जो लोकसभा का लड़ रहा है, जो कोई भी जीते, चाहे साकिर मिश्रा जी जीते या फिर दद्दन खां जीते या फिर जो है राम सिरोड़ी वर्मा जी जीते, लेकिन जो जीते कम से कम इस क्षेत्र का विकास करे। राम सिरोड़ी वर्मा तो पिछले बसपा से सांसद थे, 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो कुछ आपके क्षेत्र में विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे जमुना बाजार की जो सड़कें हैं, जब बरसात होता है पानी भर जाता है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो स्कूली बच्चे छात्र हैं उनको विद्यालय तब तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। हमारे जमुना की जो सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर हो गई हैं, कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। 2-2, 3-3 बार जो है यहाँ लोकसभा के विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन जमुना का कोई विकास नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कोई चीज़ नहीं विकास के नाम पर। मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा हो और अच्छी विद्यालय की सुविधा हो। ठीक है, विकास अगर होगा समाज का तो शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य आदमी का अच्छा होगा तो आदमी जो है कोई कार्य करेगा या कहीं भी कार्य करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जमुना की सड़कें बदहाल हैं। अभी रात की एक तस्वीर हमने वायरल की हुई है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर सांसद लोकसभा प्रत्याशी राम सिरोड़ी वर्मा जी आए थे और उनका जमकर विरोध हुआ था, सिर्फ इशू को लेकर कि 5 साल वो जनता के बीच आए ही नहीं और सांसद थे समाजवादी पार्टी बसपा से। अब समाजवादी पार्टी पर साइकिल पर सवार हुए हैं तो क्षेत्र में थे, उनका विरोध भी हुआ। हालांकि अब हमारे साथ सदस्य जिला पंचायत हैं और इनका सदस्य जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, ये भी लगता है इस लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है 25 तारीख को मतदान होना है, तीनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। क्या समीकरण दिख रहा है और किन मुद्दों पर आप लोग इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपील वोट डालने की कर रहे हैं? समीकरण साफ दिखाई पड़ रहा है। इस बार कोई अटपट नहीं है, अब की बार 400 पार है, क्योंकि पिछली गलती अब दोहराना नहीं चाहती क्षेत्र की जनता। पिछली बार यहाँ से सांसद राम सिरोड़ी वर्मा जो सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार थे, वो जीत कर गए और वो 5 साल दिखाई नहीं पड़े। ये हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। ये जब बारिश होती है तो यहाँ तक पानी भरता है, नदी इस समय तो बाहर है, लेकिन वो बाढ़ में नहीं दिखाई पड़े, कोरोना काल में नहीं दिखाई पड़े, जिसका कारण था कि कल वो जमुना कस्बे में आए थे, उनको भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा और वहां से वापस भागना पड़ा। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार हमारी क्षेत्र की जनता ऐसा प्रत्याशी चुने जो जाकर जिसकी केंद्र में सरकार बनने वाली हो, ताकि विकास में हम सहभागी बने। अन्यथा बार बार हम चूक जाते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, चूंकि समस्याएं हमारे क्षेत्र में बहुत है और जब हमारा सांसद चुना जाएगा, केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी, तभी हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। इसलिए
मैं तो यही कहूँगा कि इस बार सारी चीजें भूलकर जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, उसमें सभी क्षेत्र की जनता सहयोगी बने और साकेत मिश्रा जी को भारी मतों से जिताकर केंद्र में भेजे, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। अगर जनता भटकी इधर उधर गई तो फिर क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, जो कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा है। 5 वर्षों से सांसद थे बसपा से, तो उनका तो लग रहा है कि हाँ साइकिल इस बार चुनाव मैदान में सबसे आगे निकल रही है। उनको लग रहा है, ठीक है, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको तुरंत लगने लगता है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन जो स्थितियां कल वो आए थे उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जमनाहा से यहाँ उनको भाग कर जाना पड़ा, वापस गाड़ी में बैठने तक नहीं आए। जनता उनकी इंतजार करती रही कि हमारे सांसद महोदय दिखाई पड़े, तो वो फिर वापस दिखाई नहीं पड़े और उधर से ही बैठ कर गाड़ी पर चले गए। एक चीज़ और है कि लगभग 20 सालों से गंगा भागड़ जो आपका क्षेत्र है, वहाँ मुराउन पुरवा से लेकर और बंधे तक जोड़ने वाली सड़क है बीच में, और वो 20 सालों से विकास की राह देख रही है। बीच में तालाब बन गया है, नदी से कट गया था, और कई बार ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, कई बार अधिकारी भी वहाँ पहुँचे, लेकिन आज तक मुराउन पुरवा में, हालांकि वहाँ भी वोटर बसते हैं, उस ग्राम पंचायत में ना तो बिजली की व्यवस्था पहुंची है आज तक और ना ही वो सड़क बन पाई है। अगर वहाँ के बच्चे बीमार हो जाएं और बारिश के मौसम में अगर उनको ले जाना हो दवा कराने के लिए, तो कोई रास्ता नहीं है। और आपका वो क्षेत्र लगता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कहना यह है, सिर्फ मुराउन पुरवा की ये समस्या नहीं है। एक भकला जो दमोदरा के किसान हैं, एक क्षेत्र है हमारा गांव दमोदरा, दमोदरा के किसान जब अपने खेतों को जाते हैं तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूम कर जाते हैं, क्योंकि पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। जैसे आप मुराउन पुरवा की बात कर रहे हैं, मुराउन पुरवा एक अकेला पुरवा बचा है जो बंधे के नीचे रह रहा है, और वहाँ के ग्रामीण भारी जो है संकट का सामना करते हैं। बाढ़ जब आती है, पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो हम खुद जो है वहाँ पर लंच पैकेट लेकर इतने इतने पानी में गए थे, और वहाँ के लोगों ने पिछले बार चुनाव में भी विरोध किया था, बहिष्कार किया था मतदान का, कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे। तमाम अधिकारीगण आए और उन लोगों ने वोट डाला, लेकिन हुआ यही कि सरकार किसी और की बनी और यहाँ से प्रत्याशी कोई और जीत कर चला गया, और फिर वो वैसे के वैसा रह गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर विकास में भागीदार बनना है तो हमको सत्ता के साथ साथ चलना होगा। इस बार क्षेत्र की जनता भी देख चुकी है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमको अब साकेत मिश्रा जी को भाजपा को चुनकर यहाँ से भेजना है, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जैसा कि मैंने बताया, दमोदरा में मैं स्वयं गया, वहाँ लोगों से मैं गारंटी भी दे आया, मैं आश्वासन देकर आया हूं कि इस बार अगर साकेत मिश्रा जी जीतते हैं तो पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गंगा भगड़ा के लोगों से भी, आपके माध्यम से मुराउन पुरवा के लोगों से, कि विकास की गंगा बहेगी। इस बार आप लोग साकेत मिश्रा को जिताइए, वो पुलिया का निर्माण होगा ही होगा। साथ साथ में साकेत मिश्रा जी का, केंद्र सरकार का और योगी जी का ये जो है माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये ककरदरी मार्ग है। ये बोर्ड लगे हैं ककरदरी मार्ग का, लेकिन ये रोड यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। अगर ये पुलिया यहाँ से वहाँ तक बन जाए, ककरदरी जोड़ दिया जाए, तो हमारे जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, जो हर समय हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे आग लग जाए, कहीं किसी भी समस्या हो, तो जवान हमारे फट से पहुंचते हैं। उनको भी पहुंचने में आसानी होगी। और हमारे जो यहाँ भारत के, यहाँ क्योंकि यहाँ से नेपाल दिखाई पड़ता है, जब नेपाल आ गया, लेकिन जो है भारत का गांव जो ककरदरी वहाँ बॉर्डर पे बसा है, वहाँ जाने के लिए जब बाढ़ में या तो साधन से जाना है तो आप राप्ती बैराज से घूम कर जाएंगे 8 किलोमीटर का यहाँ से। और अगर ये पुलिया का निर्माण हो जाता है तो इससे हमारे कस्बे का भी विकास होगा, और साथ साथ आने जाने में जितनी सुगमता हमको मिलेगी, हमको और हमारे जवानों को, कि जो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार कोई भूल चूक करने वाली नहीं है क्षेत्र की जनता। इस बार मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए श्रावस्ती की जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार साकेत मिश्रा को जिताकर भेजना है, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। 20 सालों से लगातार सरकारें बन रही हैं, सांसद चुने जा रहे हैं, विधायक चुने जा रहे हैं, तो ये मुद्दा तो हर बार गर्म होता है। ये लोगों के बीच तो हर बार आप लोग जाकर बताते हैं, लेकिन कभी वो काम हुआ नहीं। आज पहली बार लोकसभा का चुनाव सांसद जी लड़ रहे हैं, साकेत मिश्रा जी।
इससे पहले भी जो लोग लड़े वो पहली बार ही चुनाव लड़े और जीत कर चले गए। तो क्या लगता है साकिब मिश्रा जी चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, लोकसभा से यहाँ से चले गए और फिर ऐसे ही रह गया मुद्दा बनकर, फिर अगले जब चुनाव आएंगे फिर आप कहेंगे कि इस बार इनको बनाइए फिर ये काम हो जाएगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर और मोदी जी की सरकार पर। जिस तरीके से हमारे देश का मान बढ़ा है, आपने देखा होगा जब उत्तराखंड के टनल में गरीब मजदूर फंसे थे, किस तरीके का रेस्क्यू करके और सभी मजदूरों को बचाया गया। यूक्रेन में आपने देखा होगा, यूक्रेन युद्ध में हमारे देश का तिरंगा लेकर के जो लोग निकलते थे उनको वैसे आने दिया जाता था। तो हमारे देश का मान बढ़ा है, विकास होगा, इसकी गारंटी मोदी जी ले रहे हैं। उसी गारंटी पर मैं भी गारंटी ले रहा हूं कि मैं अपनी आवाज़ को क्षेत्र की जनता को भी इकट्ठा करके उनसे मांग रखा जाएगा। पहले भी हम लोग बता चुके हैं सांसद जी को और विश्वास है कि होगा। लेकिन अब कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमा दिया जाएगा तुरंत ठीक हो जाएगा, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। ये मुद्दे तो पिछली बार भी गर्म थे, 5 साल जो है बसपा के आपके सांसद थे आपके पार्टी से, और इस बार हाथी से उतर के साइकिल पर सवार हुए हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को लग भी रहा है कि साइकिल दौड़ रही है और उनको भी लग रहा है कि साइकिल ही चुनाव जीतेगी। तो ये मुद्दा बार बार क्यों गर्म होता है? और सांसद जी लापता का उनका एक नाम दे दिया गया था, 5 साल थे, इस बार भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नेता होता है उसकी नीयत खराब होती है। जो मेरी मेन बात है, जो नेता हो जाता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। जीतने के बाद वो समझता है कि अब हमारा कोई क्या करेगा, जनता को बेवकूफ़ बनाता है केवल। ठीक है, अरे अगर आपको बनाया है जनता ने, अगर आपको बनाया है तो उसका काम कीजिए, उसको सुनिए, अब उसको समस्याएं सुनिए, आप क्षेत्र में जाइए कि हाँ आपकी क्या समस्याएं हैं। ठीक है, नेता वो होता है कि जाइए पता करिए कि हाँ भैया आपको क्या समस्याएं हैं, उसको बताइए, हमें उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको समाज में आना चाहिए, क्षेत्र में आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जीतने के बाद ये ना कि कुर्सी पर के बैठ जाइए। आप जब फोन लगाइए, अरे सदन चल रहा है, मैं तो सदन में बैठा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए नेता हमारा। इस बार तो बसपा से हाजी रद्दन खां प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है बाजी मारेंगे? हो सकता है, अगर ईश्वर ने चाहा तो बाजी मारेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारी जो बहन मायावती है, इस बड़े उत्तर प्रदेश की जो है 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो नेता ऐसी अगर ना होती, भूमिहीनों को उसने भूमि दे दिया, पट्टा बना दिया, लोगों को महामाया आवास दे दिया, औरतों को जो महामाया जो है पेंशन दे दिया, औरतें जो है अपनी खुशी से अपने जो जेवरात हुआ करते थे या जो भी बनवा लेती थी, कोई या बीमारी की दवा है उसके लिए दिक्कत नहीं होती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहन मायावती ने हमारा जो है दिया, और वो पीएम बनने के योग्य भी हैं। जो इस देश का 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो बिल्कुल उसमें कोई लेकिन परंतु की कोई बात ही नहीं है, उनको पीएम बनना चाहिए। पीएम बनना चाहिए जी। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं लोकसभा क्षेत्र के कि जहाँ पर विकास नाम की चीज़ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। सांसद बने चले गए, विधायक बने चले गए और यहाँ जनता के बीच आए ही नहीं। इस बार जो लोकसभा का महापर्व है, 25 तारीख को मतदान होना है और देखते हैं कि कौन किस पर कितना खरा उतरता है।